के बाद जिस तरीके से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया था, उसके बाद उन्हें बंद करने का लिया, अभी भी लेकिन कोरोना जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। एक बार फिर आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार अब राज्यों के साथ आज चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को जो अब लगातार बनती नज़र आ रही है? देखिए, लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों ने जो है वो उन नियमों का पालन करने में थोड़ी ढिलाई बरती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितना पहले लोग उसमें उन नियमों का पालन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और मास्क लगाने की बात थी, चाहे सैनिटाइज की बात थी, तो उन सब चीज़ों का पालन उसी प्रकार से लोगों को करना चाहिए। और आज मैंने किसी विशेषज्ञ की राय पढ़ी, उसने कहा कि जो अभी तक की रिपोर्ट आई तो जो लोग मास्क लगाते हैं उनमें 50% चांसेस जो हैं वो कम हैं कोरोना होने के। मतलब काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि सभी को इसका पालन करना चाहिए और जब तक वैक्सीन नहीं आती तो बहुत जिम्मेदारी का हमने परिचय देना चाहिए। सर, जैसे 30 नवंबर तक अभी फैसला किया है स्कूल बंद करने का, लेकिन बहुत सारे राज्यों में 31 दिसंबर तक फैसला कर लिया गया है। क्या हरियाणा में भी इस तरह के आसार इसको बढ़ाया जाएगा सर? बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए, जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से निर्णय ले लेंगे। अभी 176 या 173 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसा नहीं है कि कोई कोरोना पॉजिटिव वहाँ से हुए, वो स्कूल से वो थे पीछे से, और कोई उनमें ऐसे लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब चेकअप हुआ तो चेकअप में इतने बच्चे आए, कुछ टीचर भी इसमें बड़ी संख्या में टीचर भी आए। तो ऐसे में हमने विचार किया कि अब ज़रूरत है कि इसको बंद कर दिया जाए, स्कूलों को अभी कुछ टाइम के लिए बंद किया जाए। जहाँ बच्चे पॉजिटिव आए वहाँ हमने 15 दिन के लिए स्कूल को बंद किया और ये 30 नवंबर तक हमने बंद किया है। तो जो ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत समझी गई उसके हिसाब से कर दिया। और अगर ज़रूरत कहीं ऐसी इस प्रकार की आती है तो आगे भी बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, एक कुमारी शैलजा ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो कोरोना को लेकर तथ्य छुपा रही है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है, सरकार कम बता रही है। किस तरह से उनके विचार? देखिए, आज की तारीख में वो ज़माना चला गया। वो पहले था कि ज़माना के आप कोई घटना होती और उसकी सच्चाई को आप छुपा लोगे। आज आप किसी बात की किसी भी सच्चाई को आप छुपा ही नहीं सकते कहीं भी, अब इतना है ही नहीं कोई। तो जो सच्चाई है वो समाज के सामने है। वैसे ही मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा कांग्रेस के पास, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऊल जुलूल बातें ये कहते रहते हैं। आज के टाइम में आपको लगता है कि सच्चाई छुप सकती है। अब इतना मीडिया, इतना सारा कुछ है, अगर आप एक छोटी सी चीज़ भी छुपा लोगे तो आप किसी को भी जवाब देना मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिना बात की गलतफहमी पैदा करते हैं लोगों के बीच में और बहकाने का काम करते हैं। इस प्रकार का कुछ नहीं है, जो है वो सच्चाई है। और मेरा ख्याल है शायद कहीं ऐसा दुख ना रहा उन्हें कि हरियाणा ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि हरियाणा में स्थिति भगवान की कृपा से और सरकार में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं, तो ठीक है, स्थिति अच्छी है, लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं। सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किए कि 26 तारीख को जो जिस तरीके से प्रदर्शन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, उसमें हरियाणा के लोग हिस्सा ना ले, प्रशासनिक स्तर पर भी कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको? एक तरफ कोविड की सिचुएशन है और दूसरी तरफ इस प्रकार से देखिए, दोनों तीनों बातें हैं। अगर तो आप कोविड की दृष्टि से देखो तो तब भी उसमें बचाव की ज़रूरत है, नहीं जाना चाहिए। और अगर आप बिलों की तरीके से देखो तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इन बिलों का विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो किसान के दुश्मन हैं सारे के सारे। क्योंकि जिन बिलों से किसान को लाभ होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, जिससे एकदम बड़ा परिवर्तन होने वाला है, पूरे देश में कहीं विरोध नहीं है उसका। कुछ मुट्ठी भर लोग हरियाणा में हैं और पंजाब में सरकार है। सरकार का प्रयास है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उसको अपना राजनीतिक लाभ के लिए करना। और यहाँ भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनके पास कोई मुद्दा था और इनको लगा था इन बिलों में कमी है, तो फिर इन्होंने बहस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? जब बार बार इनको टाइम दिया गया हाउस में, अभी जो सेशन बुलाया गया था, और हमने ये कहा कि जितना टाइम चाहिए उतने टाइम तक आप इस पर बहस कर सकते हो। हमने अनलिमिटेड टाइम दे दिया कि अनलिमिटेड टाइम है, आप जब तक चाहो बहस कर सको। तो बोलने क्यों नहीं उस पर?
अब ये कहते रहे कि मत विभाजन करा लो इस पर। अभी मत विभाजन का मतलब क्या है, ये चाहते थे, क्योंकि मत विभाजन अगर होगा तो 100% सरकार के पक्ष में ही तो आएगी बात ना, और सरकार के पक्ष में आएगी तो ये वॉकआउट करना चाहते थे, ये छोड़ के जाना चाहते, विरोध स्वरूप बाहर निकलना चाहते थे। तो फिर आप उस पर डिस्कशन क्यों नहीं करते? अगर आपके पास कोई भी तर्क है और इन बिलों में कोई भी कमी आपको लगती है और आपको लगता है कहीं किसान विरोधी है ना, तो आप तर्क दो ना उसके बारे में। हाउस किस लिए है? हाउस इसीलिए तो डिस्कशन के लिए है, लेकिन डिस्कशन नहीं करना चाहते आप। वेल में है कि नारेबाजी करना चाहते हैं। नारेबाजी तो समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है तर्क। आप तर्क दो, लेकिन इनके पास कोई तर्क था ही नहीं। आप सरकार हैं, आप मंत्री हैं, लोग जो आपको देख रहे हैं वो ये भी उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना पे हम लगातार बात कर रहे हैं, अभी ट्रायल हुआ है तीसरा, क्या उम्मीद करें? आपके पास कोई जानकारी आप लोगों से साझा कर सके? कब तक आ जाएंगी? अलग अलग शोध आ रहे हैं, अलग अलग बातें आ रही हैं, कोई उम्मीद कर सकते हैं लोग? आप देखिए, अभी मैं भी कोई आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी तो मैं भी नहीं दे सकता कि कब तक आएगी, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि जल्दी वैक्सीन भी आ जाएगी और जल्दी इस समस्या से, और वैसे भी मन में सबके ही है कि जल्दी जल्दी कुछ हो और इससे हमारा नए साल पे कोई शुभकामना छूटा, इससे पीछा छूटे। मुझे लगता है कि शायद आ जाएगी तब तक। 26 तारीख को जो कर्मचारी हैं वो भी केंद्रीय स्तर पर जो हड़ताल है उसमें भाग लेने जा रहे हैं हरियाणा की। हालांकि आपकी सरकार ने हाजिरी सुनिश्चित कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर जाने के लिए अड़े हुए हैं। देखिए, अब किसी भी नजायज़ बात के लिए अगर कोई करता है ना जी, ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई ये संगठन जो है जीवित है, और उसका एहसास कराने के लिए कि भाई लोगों को बरगलाने का, लेकिन जितने बेनिफिट दिए सरकार ने, तो मेरे ख्याल आज तक इस सरकार ने दिए नहीं है।